नमस्कार, मैं हूँ श्री बुडानी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितना रश है। अभी तो ये कम है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा दिन में भी ज़्यादा रहता है। त्योहार का समय है, फेस्टिव सीजन आ चुका है। आज करवा चौथ का दिन है और दिवाली तक आते आते यहाँ पर भारी रश रहने वाला है। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट इतनी ज़बरदस्त है कि निकला भी नहीं जाता है लोगों से। फिर कहते हैं सैया भाई कोतवाल तो फिर डर खाएगा, यानी कि व्यापारियों की सरकार है, इसलिए दुकानदारों को भी ये लगता है कि उनकी अपनी सरकार है, चौधर उनकी है। लेकिन सड़क क्या उनकी है या आपकी है, सोचना आपको चाहिए। आपने जवाब देना है। हमारे सामने मौजूद है जाने माने एक्टिविस्ट हैं ललित मित्तल, सामाजिक कार्यकर्ता हैं ललित मित्तल। उनसे बात करेंगे। ललित जी, करवा चौथ का दिन है, फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? टेम्परेरी जो इंक्रोचमेंट है ये हमारे पलवल के लिए एक धब्बा है, हमारे पलवल के विकास के लिए। और अगर मैं कहूँ तो ये एक बहुत छोटी सी एक ऐसा मामला है जो प्रशासन चाहे तो 2 घंटे के अंदर इस समस्या का अंत कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और राजनेताओं की जो लेट लतीफ़ी है वो पलवल को विकसित होने से कहीं ना कहीं रोक रही है। सुझाव क्या देंगे आप कि इंक्रोचमेंट ही ना हो? इंक्रोचमेंट कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर प्रशासन, नगर परिषद अगर चाहे या पलवल के अगर नुमाइंदे ये चाहे कि अब पलवल में इंक्रोचमेंट ना हो, तो वो अपने जो पुलिस का और उनका सहयोग लेकर 2 घंटे के अंदर पलवल को इंक्रोचमेंट मुक्त करा सकती है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे जब जब पलवल में मुख्यमंत्री का आना हुआ तो यही हमारा रोड, यही बाजार हुआ करता था और इससे 4 गुना ज़्यादा चौड़ा यही रोड होता था। वो भी 2 घंटे के अंदर इंक्रोचमेंट समाप्त हो जाता था। आम दिनों में आम जनता के लिए क्यों नहीं? अच्छा, कई दुकानदारों को तो ये भी कहना है कि त्योहारों के मौके पर उनको छूट मिलनी चाहिए, यानी कि आगे तख्त रखने की, फालतू तख्त रखने की या मिर्च कर लगाने की छूट मिलनी चाहिए। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल नाजायज और पलवल की आम जनता की खिलाफत वाली मांग है। अगर मांगों से जनता या ये प्रशासन चलता तो फिर कानून और संविधान की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आज मान लो हम इस बात पे ये छूट दें कि त्योहारों में इंक्रोचमेंट किया जा सकता है, तो फिर हम जो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फिर तो हमें पटाखों पर भी दिवाली वाले दिन छूट देनी चाहिए। क्यों? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हमारे लिए हर साल आती है। पॉल्यूशन के लिए हम लोग 50 तरह के, अब तो एरा जो एक कानून जो हमारे एनसीआर दिल्ली में लागू हुआ है, तो ये सब कानून के हिसाब से चलने वाला देश है, ना कि लोगों की मांगों के ऊपर। बाजार में पीली पट्टी डाली गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पीली पट्टी तो एक खाने पीने का एक जरिया है और लोगों के साथ एक धोखा है, ये दिखाने का कि हम लोग कार्रवाई करते हैं। ऐसी पट्टियां खिंचती रहती हैं पर इनकी कोई कीमत नहीं। अच्छा, जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर आपके मन में क्या बात आती है? पलवल का मीनार गेट पलवल की शान है, हमारे जिले पलवल की पहचान है। लेकिन देखिए दुर्भाग्य, ये एक बैंक्वेट हॉल, ये मॉल विशाल मेगा मार्ट हम लोगों के पीछे है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी जगह है, दोनों तरफ इंक्रोचमेंट हुआ पड़ा है। उसके बावजूद लोगों ने दुकानों के बाहर फड़ लगा रखे हैं। आप ये देखिए आपके सामने कितना ये पलवल के लिए विनाशकारी, जो नगर परिषद के अधिकारी हैं उनकी अनदेखी पलवल के लिए विनाशकारी है। यहाँ पर मेन बाजार में मीनार गेट पर कार पार्किंग भी है, तो कार पार्किंग सूनी पड़ी रहती है जबकि वाहन सड़कों पर होते हैं। सबसे पहले तो ये जो पार्किंग का जो स्थान बनाया गया है यही बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में है, जिसका कोई वर्चस्व मुझे नज़र नहीं आता। और दूसरा, जब तक कानून की सख्ती या प्रशासन का डंडा नहीं चलेगा, वो इंक्रोचमेंट ऐसे ही चलेगा और कोई भी पार्किंग का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या नाम है आपका जी? अमरजीत बैसला जी। फैसला साहब, आप मार्केट में खरीदारी करने के लिए आए हैं? हाँ, खरीदारी करने के लिए आए त्योहार के, उसको देख के। पर त्योहार क्या है तो मार्केट वैसे ही जाम लगा हुआ जी, तो अंदर मार्केट तक जाने तक का वो नहीं है रास्ता। अच्छा, तो गाड़ी में भी दिक्कत आई होगी आपको यहाँ पर आसपास जाने में? हाँ, गाड़ी भी बिल्कुल आधे घंटे 20-20 मिनट तो वैसे खड़ा रहना पड़ता है गाड़ी को लेके। क्या सुझाव देंगे आप? ये कहता हूँ कि लोग बाग आते हैं त्योहार के दिन, अपने लोग बाग घर से निकलते हैं, टाइम निकाल के आते हैं लोग बाग, तो अपना टाइम की बचत हो, इसलिए तो मैं दुकानदारों से और सब लोगों को ये अपील है कि अपना रोड को जो है उसको वैसे अवैध पार्किंग नहीं करें और अपना उसे छोड़ के लोग बागों के लिए रास्ता घोषित है, जिससे लोग बागों को निकलने भरने में आसानी हो और अपना खरीदारी करें अपने खुशी से और अपने आराम से, अपने समय की बचत हो, खुशी होकर अपने घर जाए। अच्छा, आप बाजार में तो घुसे नहीं हो, लेकिन बाजार में प्रशासन ने पीली पट्टी डाल दी है ताकि उसके पार सामान ना रखे दुकानदार और ग्राहक को आने जाने में आसानी रहे। तो क्या लगा आपको आज बाजार में? हाँ, बाजार में हालांकि प्रशासन अपना कार्य कर रहा है और प्रशासन जो अपने सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, तो मैं तो कहता हूँ कि हमें प्रशासन का साथ देना चाहिए और लोग बागों को और दुकानदारों को प्रशासन के साथ चलना चाहिए, जिससे किसी भी तरीका के इसमें दुकानदारों का भी फायदा है। हर जगह तक लोग बाग पहुंचेंगे, सबका सामान बिकेगा, सबका काम होगा, सबके घर त्योहार मनेंगे,
जब आगे तक लोग बाग जाएंगे सामान खरीदने के लिए, खरीदारी होगी, तो इसमें सबका फायदा है। तो प्रशासन का भी साथ दो और अपने आप में अपने रूल को फॉलो करो और अनुशासन बनाए के रखो अपना। इसी तरीका से ये लोग बागों से अपील है मेरी। तो ये आप सामान लेने के लिए आए हैं मार्केट में, क्या लेने आए हैं? यही फर्नीचर का सामान और थोड़ा इधर उधर का सामान खरीदारी है। अच्छा, बाजार में आने घुसने में कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? बहुत काफ़ी दिक्कत है। ये इंक्रोचमेंट है जो दुकानदारों की है, या मोटरसाइकिल स्कूटर वगैरह, कार वगैरह, इनसे रास्ता कंजेस्टेड हो जाता है। तो इसका कोई इंतजाम पार्किंग वगैरह होना चाहिए। अच्छा, मीनार गेट में पार्किंग भी है, लोग पार्किंग में ना खड़े करके जैसे दुकानों के आगे खड़े कर देते हैं बस सड़कों पर, क्या कहेंगे? इसके लिए तो प्रशासन को लोगों को एडवाइस करे और थोड़ा प्रेशर डाले, भाई ये भीड़ी हो जाती है, पब्लिक को परेशानी होती है और महिलाएं हैं आती हैं तो उनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है ग्राहक का। उसके लिए उनको प्रेशर डाल के और पार्किंग में ही वो खड़ी करें, जितनी लगाएं 10 रुपए की पर्ची लगाएं, जो भी है वही सिस्टम बनाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मेहरा साहब, आपने बाजार में क्या शॉपिंग किया आज? बाजार में ही कपड़े वपड़े का थोड़ा शॉपिंग किया है। मार्केटिंग करना ही रोजाना का काम है, लेकिन बाजार में हिम्मत नहीं पड़ती है, थोड़ा इंक्रोचमेंट की वजह से ही। अब जो भी आदमी थोड़ा एज्ड है वो नहीं आ सकता और लेडीज़ नहीं आ सकती, तो ये जो पट्टी वगैरह लगाई हैं उनका लोगों को पालन करना चाहिए और इंक्रोचमेंट दुकानदार को नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए प्रशासन को थोड़ा देखना चाहिए, टाइट रहना। अच्छा, बाजार में आप घुसे नहीं है, फिर शॉपिंग की कहाँ से? बाहर सड़क से किया क्या? नहीं, बाजार में एक बार थोड़ा गया था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती, मजबूरी में जाना पड़ता है। जुनेजा क्लॉथ हाउस है, और बहुत इंक्रोचमेंट है, ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ सारा बाजार जो मीनार गेट से और आखिर तक बहुत ही परेशानी का सामना करना। इस समय मौजूद हम न्यू शिवा साड़ी एम्पोरियम पर, हमारे साथ में मौजूद हैं क्या लक्ष्मी नारायण गर्ग। खाटू श्याम प्रेमी हैं आप तो। त्योहार का सीजन चल रहा है और जाम बहुत है, क्या कारण मानकर चलते? कारण कुछ भी हो सकता है और ऐसा भी है कि जरूरी नहीं है जाम पब्लिक की वजह से लगे, गलतियां सबकी होती हैं। अब हम किसी पे उंगली उठाएं कि ये जाम विशाल मेगा मार्ट की वजह से लग रहा है या न्यू शिवा साड़ी की वजह से लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर शहर में जाम नहीं होगा तो फिर कौन कहेगा काम है? कोई तो कारण होगा, पब्लिक तो आएगी बाजार में। दोनों तरफ जाम है, दोनों तरफ बाइकें हैं, न्यू शिवा साड़ी एम्पोरियम पर भी है और मेगा मार्ट पर भी है। जहां तक जाम की बात है, लोग वास्तव में बहुत दुखी होते हैं जब निकलते हैं। महिलाएं तक बाजार में नहीं घुस पाती हैं। जब इतनी धक्का मुक्की होती है तो उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता सभी को, चाहे वो महिलाएं भी हो, उनको भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जाम ना लगे, दुकानदारों को भी तो प्रयास करना चाहिए कि दुकानदार जाम ना लगाए। जाम की ऐसी बात है, मीनार गेट चौक पे मैं 10% जाम समझता हूँ और 90% जो जाम है वो अंदर मार्केट में है, क्यों सारे फड़ लगे हुए हैं। आप मार्केट में जाके देखेंगे ना तो यहाँ से तो बाइक भी निकल रही है, गाड़ी भी निकल रही है, वहां से बाइक भी नहीं निकल सकती। पैदल चलना भी दुश्वार है इंसान का। एक बार वीडियोग्राफी बनाओ मेन मार्केट की कि क्या हालत हो रही है। अगर यही हालत रही है तो कुछ भी नहीं सुधर सकता। केवल सुधारना है इंसान को, अपने आप को, अपनी गलतियों को दूर करना है। अगर हम दूसरों की गलतियों को दूर करेंगे ना, कभी जीवन में अपनी गलती दूर नहीं कर सकते। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा लक्ष्मी नारायण गर्ग जी, आपके बाजार में जाना माना शोरूम हो रहा है, आप बाहर इसलिए निकल कर आए कि क्या लोग जाम के कारण बाजार में घुसना पसंद नहीं करते? मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, ये सब ठाकुर जी की मर्जी है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं उस प्रभु की मर्जी से कर रहे हैं। तो अपनी मर्जी से ना एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते, हिला भी नहीं सकते, तो उसकी मर्जी से यहाँ पहुंचे हैं हम। तो ये थे हमारे बीच में लक्ष्मी नारायण गर्ग, जो कि न्यू शिवा साड़ी एम्पोरियम के संचालक हैं, खाटू श्याम प्रेमी हैं और जबरदस्त प्रेमी हैं। जाम है उसकी वजह भी उन्होंने खास तौर से ये बता दिया कि यह भी खाटू श्याम की कृपा से हो रहा है। मीनार गेट पर 10% जाम है और अंदर बाजार में 90% जाम है, ये बताया है उन्होंने। दोनों तरफ बाइकें खड़ी हैं, इस लाइन में दुकान के आगे बाइकें हैं, गाड़ियां हैं, इस लाइन में भी बाइकें हैं। जाम बहुत लग रहा है, त्योहारिक सीजन चल रहा है, दुकानदारों की वजह से जाम बहुत लग रहा है। दुकानदारों की तो एक आध मोटरसाइकिल होती है, जितनी मोटरसाइकिलें हैं सारी विशाल मेगा मार्ट की हैं। यदि इसकी पार्किंग की पर समस्या सोल्व हो जाए, इतना मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, रेलवे रोड पे जाम नहीं लगेगा कभी भी।
तो साहब अगर आप एक उंगली विशाल मेगा मार्ट में उठाओगे, हाँ 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठेंगी। कोई बात उठेंगी, वो तो उसमें क्या है, देखो अच्छा काम करने के लिए सहना पड़ेगा। ये दुकानों के आगे बाइकें क्यों लगी रहती है? ये इसी वजह से लगी रहती है कि विशाल मेगा मार्ट में जगह नहीं है। वो विशाल मेगा मार्ट में जो आते हैं सारे के साथ दूसरी दुकानों के आगे खड़ी करते हैं। कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं? कार भी खड़ी कर जाते हैं, मोटरसाइकिल भी खड़ी कर जाते हैं। अच्छा, पार्किंग व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? पार्किंग नहीं है ना यहाँ पर। हर गेट में पार्किंग पॉइंट तो है, पर लोग गाड़ी वहाँ खड़ी नहीं करते। पार्किंग है बहुत बड़ी, पर लोग खड़ी करके राजी नहीं है। या तो 4 दिन गाड़ियों को टोचन करके उठा लिया जाए कारों को, रेलवे रोड जीटी रोड की समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, आपके आसपास जितने भी दुकानदार हैं 20-30-40% लोगों ने दुकानों के आगे सामान रख रखा है। वो इसी वजह से रखा कि लोग मॉल में आते हैं, मॉल के अंदर कार की जगह नहीं है, वो दूसरों की दुकान के आगे खड़ी करते हैं। वो माल ना रखे, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। 8-8 फुट के फ्रंट है। तो दुकानदार भी तो अपने सामने कह सकते हैं, अगर गाड़ी खड़ी करते हैं कहते दुकान। हैं, गाली गलौज करते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं। वो कि तेरे बाप की सड़क है क्या, ये कहते हैं। जाम बहुत है, त्योहारिक सीजन चल रहा है और आप लोग कुर्सी पर बैठे हैं। नहीं जाम तो यहाँ कोई जाम नहीं है, रोड खाली पड़ा है। रोड खाली पड़ा है जी, जाम नहीं है। खाली पड़ा है, दोपहर के बाद रोड बिल्कुल खाली पड़ा है। इसलिए जब रोड खाली होता है तो 2 मिनट का आराम भी करते हैं। आप यहाँ पर कुर्सी पर बैठे हैं, जी बाजार में अंदर जा भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बाजार में घुसना भी मुहाल है। बिल्कुल रोड खाली है, बिल्कुल बाजार खाली, बिल्कुल रोड खाली है, बिल्कुल बाजार खाली, बिल्कुल रोड खाली है, बिल्कुल बाजार खाली, बिल्कुल रोड खाली है, बिल्कुल बाजार खाली है। अभी गश्त करके आए हैं हम और अभी आप देख सकते हो, कैमरा घुमा लो, रोड बिल्कुल खाली है। और जब रोड खाली होता है तो हम पक्का 2 मिनट का आराम भी करते हैं। आराम तो अजीज संग जी करिए, क्यों नहीं? वैसे पुलिस की नौकरी में आराम नहीं है, आराम तो जब- क्योंकि कब काम आ जाए कब पता नहीं है। लेकिन जो ड्यूटी है वो तो आपको निभानी पड़ेगी। बिल्कुल ड्यूटी निभा रहे हैं और बिल्कुल स्टैंड बाई हैं हम, बिल्कुल अलर्ट हैं। और रोड बिल्कुल खाली है। आप कैमरा लगा लीजिए बाजार में, मार्केट में भीतर लगा लीजिए, चौराहे पे लगा लीजिए, सारा मार्केट खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, बाजार में प्रशासन ने पीली पट्टी लगाई है, पुलिस या प्रशासन वहाँ उसके बाद झांका भी नहीं है। नहीं, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे इसके बारे में अधिकारी बात करेंगे या कमेटी बात करेगी, जिसका वो है वो बात करेगा। इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, जाम क्यों नहीं है जी? जाम जी आज दोपहर तक का माहौल था, ज्यादा करवा चौथ की वजह से दोपहर के बाद खा लिया बाजार। सुबह भीड़ थी थोड़ी और हम लगातार गश्त कर रहे हैं, 2-3 चक्कर मारते हैं अंदर। प्रेमचंद जी, लोगों से क्या कहेंगे, आग्रह करेंगे आप? लोगों से ये आग्रह करते हैं कि जाम में ज्यादा भीड़ ना करें, गाड़ी बाहर रखे, पार्किंग में लगाएं। यही करते हैं जी हम त्योहार में। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।